करता है एंजाइम एक्टिविटी। वाई एक्सिस रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो बेहतर है, रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ये नोट करते हैं। टेम्परेचर के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60, 70, 80, 90, इस तरह से ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी ग्राफ के हवाले से अगर हम बात करें या सवाल बनाएं कि जैसे एक मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी को आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर जो है ये मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाई गई है। जैसे एक जैसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड एरो जो दूसरा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है, ये बढ़ रही है। मैक्सिमम एक्टिविटी तकरीबन ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी ये मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है। टेम्परेचर भी आपको शो हो रहा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा? यकीनन ह्यूमन बीइंग ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से अगर एक ग्राफ है उसमें आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि ये एक ग्राफ के अंदर जैसे हम इलस्ट्रेट करें कि ये जो है किस ऑर्गेनिज्म की जैसे एंजाइम एक्टिविटी है वो उसको जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप जवाब देंगे कि ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के हवाले से थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। किसी जमाने में ऐसे ग्राफ के हवाले से सवाल आते थे, अब पता नहीं आए या ना आए वो अलग चीज़ है, पर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। एक और इनमें एक क्वेश्चन मौजूद है बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर इसके हवाले से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स। जैसे अक्सर जो है ये होता है कि जो बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स इसमें भी एंजाइम्स का एक रोल होता है। जैसे जो एक किसी बड़े सांप की जो शादियाँ ऐसी होती हैं तकरीबन, तो उधर खाने भी रश ज़्यादा लगती है, क्यों? गरीब लोग जब खाना पकाते हैं तो वो इज्जत से खिलाते हैं, हाँ गरीब लोग हैं यही खाना है। एक तो अमीर लोग जो होते हैं बड़े सो कार्ड अमीर लोग, तो शादियाँ बड़ी मेहमान ज़्यादा, स्टेज पे जाके फोटो तस्वीर लेनी है दिखानी है लोगों को, तो रश ज़्यादा होती है। आखिर में रश खाने भी ज़्यादा, खाना मिलता ही नहीं है, कपड़े नए नए पहने हुए हैं, फिर तो ऐसे खाने के ऊपर लगेंगे तो बाहर आएंगे थोड़ी, इसके अंदर जो है या आयल लग गया, इसके अंदर जो है ग्रेवी लग गई, कपड़े तो नए थे अच्छे थे, अब ये कैसे साफ हो गए, दाग दफा कैसे साफ होगा, कैसे साफ होगा? जादू से। अफसोस भी हो रहा है कि नई चीज अभी महंगी भी है और खराब भी हो गई। वॉशिंग मशीन घर वाली है वो उस पर साफ नहीं होंगे, कुछ टोटके होते हैं घर उस पर भी साफ नहीं हो रहे। तो देन जो है ज़ाहिर एक प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसको साफ कर सकते हैं, उनके पास जादू होता है। बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, उनमें एंजाइम्स होते हैं, पाउडर्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज है उनके अंदर, प्रोटीन एंजाइम होते हैं उनके पास, बड़े साइंटिस्ट है। लाइपेज एंजाइम होते हैं, लाइपेज के अलावा सेल्यूलर एंजाइम होते हैं इन पाउडर्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर या दाल या प्रोटीन वाली चीज लगी है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेवी टाइप ऐसी चीजें लगी है तो प्रोटीन एंजाइम ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर जो ऑयल का दबा है दाग है, ऑयल क्या है, लिपिड इन नेचर है। वो हमारा आया हुआ है जगह क्यों ज़्यादा है तो क्या बैठो जी आगे सुथल लो जी ने देखा उठी गाना है तो आएंगे आइए तो ना
ini juga pasti ke Detroit belum lagi gimana dia ada si baru so ini nyar Detroit ini Detroit dia antar dia ini dia nama pada jenis lain ini bukan Detroit itu dia semua itu ya sunglass पाइन ना वो बेटो वो दोस्त है जगह अगर आयल का दवा है तो लाइपिज एंजाइम उससे एक्ट करेगा कपड़े कॉटन उसके अंदर फाइबर है तो जरूर सेल्यूलेज इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट है अमाइलेज पर उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अक्सर ये जो पाउडर्स बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं। हमारे बुक में कोई ऐसी फिगर नहीं है। टेम्परेचर मेंटेन करते तभी जो है वो ये ऐसा काम कर सकते हैं, दाग धब्बे साफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखो प्रोटीन एंजाइम हम ठंडे पानी से कपड़े धोएंगे तो वो एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा। गर्म 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पाउडर डाल के इसको जो है साफ करेंगे तो उसपे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। मतलब एक टेम्परेचर की सेटिंग होगी तो फिर ये जो है एंजाइम वर्क करेंगे, वरना जैसे सोशल मीडिया पे इनकी एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट होती रहती है, फ्लोट होती रहती है, ऑर्डर दो, ऑनलाइन ऑर्डर दो, कपड़े हमारे पास काफी सारे खराब है। चलो ऑनलाइन ऑर्डर से वो एक बैग भी आ गया, अब जादू करते हैं, जादू हुआ ही नहीं, फिर गालियां देते रहते हैं कि ये हमें लूट गए, ये नकली है, ये फराडी है। ये असल में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जो हमसे नहीं होता है। इस वजह से हम लोग जैसे आम घरों में इसका जादू नहीं कर सकते, मशीन्स होती हैं, इस वजह से ये इसको बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर के तौर पे एंजाइम को लिया जाता है, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर। तो आई थिंक जो है टेम्परेचर के हवाले से ये काफी सारी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है, फिक्र से ज्यादा है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप पीएच को थोड़ा देखेंगे, इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एंजाइम की एक्टिविटी के हवाले से। इफेक्ट ऑफ पीएच प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उसमें वो बेस्ड वर्क कर सकते हैं। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, उसपे वो बेस्ड वर्क कर सकते हैं। एंजाइम के साथ ये सबस्ट्रेट जब ऐड होगी एक्टिव साइट पे, जैसे अगर एक्टिव साइट पे अगर इजाफी हाइड्रोजन आयंस हो, इजाफी OH आयंस हो, तो ये एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। जैसे अगर कोई एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है तो उधर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये कैटलिस्ट होगी नहीं।